अगेन हम चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ेंगे। इसके पहले इसके बेसिक रूल को सीख चुके हैं। जैसे हम सीखे हैं कि ये सिमिलर होने का क्या क्या रूल होना चाहिए। दूसरा सीखे हैं कि यदि सिमिलर है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस सबका यूज करके एक एक क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनाया हुआ है, देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बनाए हुए हैं। इसमें सिंपल रूप से दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल आपको दिख रहा है उसको बताना है और उसको देखते हुए क्लियर करना है कि ये सिमिलर का कौन सा रूल इसमें लग रहा है। आप उसको आंसर को सिंबलिक रूप में लिखना है। सिंबलिक यानी सिमिलर के साइन के रूप में दर्शाना है। जैसे यहाँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों को हम ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। क्यों कि बोथ आर 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री है, इसलिए दोनों इक्वल है। उसी तरह B इज इक्वल टू Q, एंगल B इज इक्वल टू Q, बोथ आर 80 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, बोथ आर 40 डिग्री। इस तरह हम देखते हैं कि ट्रायंगल ABC का तीनों एंगल ट्रायंगल PQR के तीनों एंगल के इक्वल है, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई AAA। इस तरह से आप इसके सारे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, लेकिन सब में अलग अलग रूल लगेगा। ऐसा नहीं कि ए लग गया इसमें तो सब में यही लगेगा, किसी में ए लगेगा, किसी में साइड साइड लगेगा। जो जो आप सीखे हैं सब रूल का रिवीजन उसमें आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनाए हुए हैं जिसमें गिवन है गिवन डायगोनल AC एंड BD, गिवन डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रापेजियम ABCD इंटरसेक्ट एट O। देख रहे हैं कि ABCD ट्रापेजियम का डायगोनल एक दूसरे को O पर काटते हैं। देन प्रूव दैट OA बटा OC इक्वल टू OB बटा OD। ऐसा हम पूर्व में सीखे हैं कि ट्रापेजियम का ऑपोजिट साइड का एक पेयर जरूर पैरेलल होता है। इसमें ये पैरेलल दिया हुआ है। उस आधार पर हम इसमें ट्रायंगल AOB एंड COD, AOB नीचे है COD ऊपर, इस दोनों को सिमिलर करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। ABO और CDO दोनों पर एक जैसा मार्क किए हुए हैं, दोनों इक्वल है। पीछे क्लास में पढ़े हैं कि यदि दो लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल उसको काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ठीक उसी प्रकार एंगल BAO इक्वल होगा एंगल DC CDO के एंगल ABO, फिर से एंगल BAO इक्वल होगा एंगल DCO के। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल AA रूल से सिमिलर है। और जब सिमिलर है ट्रायंगल तो आप सीखे हैं उसका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर OA बटा OC इक्वल टू OB बटा OD। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन दैट ABE और कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AC के। कॉन्ग्रुएंट है तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ABC के। अब दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, दो यहाँ लाना है, दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। ट्रायंगल ABE ये लेने से पहले ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के, देयरफॉर AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AE। दोनों इक्वल होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। तो इक्वल है AB और AC, तो हम AB बाई AC करेंगे तो दोनों जब इक्वल है तो कट कर 1 हो सकता है। उसी तरह
AD बटा AE करेंगे तो ये भी परफेक्ट 1 करता है। जब इसका भी वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू 1 है, अर्थात ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर AB बटा AC इक्वल होगा AE बटा AD के, AE बटा AD के। अब दोनों ट्रायंगल को मिलाएंगे तो दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC एंड ADE AB बटा AC इक्वल होगा AE बटा AD। जब ये है और एंगल A इक्वल टू A, दोनों में A कॉमन है, A दोनों ट्रायंगल में है, उस परिस्थिति में ABC और ADE साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो B पर 90 है और APM एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो AM पर 90 है। तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है AMP के, और दूसरा प्रूफ करना है CA बटा PA इज इक्वल टू BC बटा MP। अब दोनों ट्रायंगल में जो यहाँ दिया हुआ है, जैसे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP दोनों में एक 90 डिग्री है, यानी एंगल ABC इक्वल होगा एंगल AMP के, क्योंकि इच 90 डिग्री है। दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में एंगल A है यानी कॉमन है, अर्थात ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल AMP के बाई AA, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा के लिए जब यहीं फिर लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है AMP के, कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रूफ से जब दोनों सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, तो CA बटा PA इक्वल BC बटा MP, ये हमारा प्रूफ होगा। एक 30 नंबर में है कि इन ट्रायंगल ABC DE ए पॉइंट ऑन BC सच दैट ABC में D एक पॉइंट इस प्रकार है कि ADC यानी ये इक्वल है BAC के। तो प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। अब दोनों ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCA दोनों को सिमिलर करने के लिए BAC इक्वल टू ADC गिवन, C इक्वल टू C कॉमन, यानी दोनों ट्रायंगल AA से सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, तो CB बटा CA बराबर CA CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA इंटू CA इंटू CA इज इक्वल टू BC इंटू CD, CA का इंटू होगा तो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD का हमारा आंसर होगा। अंतिम में 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्टिक है ये DE जो 6 मीटर का है और इधर से कहीं से इस पर लाइट पड़ रहा है, लाइट इस पर आ रहा है, तो इसका छाया बन रहा है 4 मीटर का। तो एक उसी के पैरेलल एक पोल है AB, उसका लंबाई बताना है कितना लंबा पोल है, जबकि उसका छाया 28 मीटर का है। तो जब इस फिगर को कंप्लीट करेंगे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ABC और DEC। तो यहाँ लिखा होगा गिवन दैट DE इज द वर्टिकल स्टिक 6 मीटर, लेंथ ऑफ साइडो ऑफ स्टिक C इज इक्वल टू 4 मीटर, लेंथ ऑफ टावर H मीटर, साइडो ऑफ टावर BC इज इक्वल टू 28 मीटर। इन ट्रायंगल ABC एंड DEC दोनों को सिमिलर करेंगे, दोनों में एक 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है, और दोनों में एंगल C कॉमन है। उस परिस्थिति में AA से दोनों सिमिलर हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। उस आधार पर AB बटा DE इक्वल टू BC बटा EC, उसमें ये वैल्यू रखेंगे H/6 और 28/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू आएगा 6 इंटू 28/4, इसको काट करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 42 मीटर। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। समस्या होने पर आप पूछेंगे व्हाट्सएप द्वारा और आपको एक का सॉल्यूशन बताएं।